द्रौपदी की लाज। युधिष्ठिर जुए में अपना सर्वस्व हार गए थे। छल पूर्वक शकुनी ने उनका समस्त वैभव जीत लिया था। अपने भाइयों को, अपने को और रानी द्रौपदी को भी बारी बारी से युधिष्ठिर ने दांव पर रखा। जुआरी की दुर्दशा उसे बुरी तरह ठगती रहती है। कदाचित अब की बार सफलता मिले, किंतु युधिष्ठिर प्रत्येक दाव हारते गए। जब वे द्रौपदी को भी हार गए, तब दुर्योधन ने अपने छोटे भाई दुशासन के द्वारा द्रौपदी को उस भरी सभा में पकड़ मंगवाया। दुरात्मा दुशासन पंचाली के केस पकड़कर घसीटता हुआ उन्हें सभा में ले आया। द्रौपदी राजस्वला थी और एक ही वस्त्र पहने थी। विपत्ति यहाँ समाप्त नहीं हुई। दुर्योधन ने अपनी जांघ खोलकर दिखाते हुए कहा, दुशासन, इस कौरव की दासी को नंगा करके यहाँ बैठा दो। सभा भरी थी। वहां धृतराष्ट्र थे, पितामह थे, गुरु द्रोणाचार्य थे, सैकड़ों सभासद थे, वयोवृद्ध विद्वान थे, शूरवीर थे और सम्मानित पुरुष भी थे। ऐसे लोगों के मध्य पांडव की वह महारानी, जिसके केस राजसूय के अभूत स्नान के समय सिंचित हुए थे, जो कुछ सप्ताह पूर्व ही चक्रवर्ती सम्राट के साथ साम्राज्ञी के रूप में समस्त नरेशों द्वारा बंदित हुई थी, राजस्वला होने की स्थिति में केस पकड़कर घसीट लाई गई और उसे नग्न करने का आदेश दिया जा रहा है। होने को वहां विदुर भी थे, किंतु उनकी बात कौन सुनता। द्रौपदी ने अनेक बार पूछा, युधिष्ठिर जब अपने आप को हार चुके थे, तब उन्होंने मुझे दांव पर लगाया था, अतः धर्मतः मैं हारी गई या नहीं। किंतु भीष्म जैसे धर्मज्ञों ने भी कोई निश्चित उत्तर नहीं दिया। जिसकी भुजाओं में 10,000 हाथियों का बल था, उस दुरात्मा दुशासन ने द्रौपदी की सारी पकड़ ली। मेरे त्रिभुवन विख्यात शूरवीरपति द्रौपदी व्याकुल होकर इधर उधर देख रही थी कि कोई उसकी रक्षा करेगा, किंतु पांडव ने लज्जा तथा शोक के कारण मुख दूसरी ओर कर लिया था। आचार्य द्रोण, भीष्म पितामह, धर्मात्मा कर्ण, द्रौपदी ने देखा कि उसका कोई सहायक नहीं है। कर्ण तो उल्टे दुशासन को प्रोत्साहित कर रहा है और भीम, द्रोण आदि बड़े बड़े धर्माताओं के मुख दुर्योधन द्वारा अपमानित होने की आशंका से बंद हैं और उनके मस्तक नीचे झुके हुए हैं। एक वस्त्र अबला नारी, उसकी एकमात्र साड़ी को दुशासन अपनी बल भरी मोटी भुजाओं के बल से झटके से खींच रहा है। कितने क्षण द्रौपदी साड़ी को पकड़े रह सकेगी? कोई नहीं, उसकी सहायता करने वाला कोई नहीं है। उसके नेत्रों से आंसुओं की झड़ी लग गई। दोनों हाथ साड़ी छोड़कर ऊपर उठा लिए। उसे भूल गई कि राज्यसभा, भूल गई साड़ी, भूल गया शरीर। वह कातर स्वर में पुकार उठी, श्री कृष्ण, द्वारकानाथ, देवदेव, गोपीजन, प्रिय जगन्नाथ, इस दुष्ट कौरव के सागर में मैं डूब रही हूँ, दयामय मेरा उद्धार करो। द्रौपदी पुकारने लगी, पुकारती रही। उस अर्तिनाशन असहाय के सहायक करुणा हो। उसे पता नहीं था कि क्या हुआ, क्या हो रहा है। सभा में कोलाहल होने लगा। लोग आश्चर्यचकित रह गए। दुशासन पूरी शक्ति से द्रौपदी की साड़ी खींच रहा था। वह हाँफने लगा था, थक गई थी। 10 सहस्त्र हाथियों का बल रखने वाली उसकी भुजाएं। द्रौपदी की साड़ी से रंग बिरंगे वस्त्रों का अंबार निकलता जा रहा था। वह 10 हाथ की साड़ी पंचाली के शरीर से तनिक भी हट नहीं रही थी। वह तो अनंत हो चुकी थी। दयामय द्वारकानाथ राजस्वला नारी के उस अपवित्र वस्त्र में ही प्रविष्ट हो गए थे। आज उन्हें वस्त्र अवतार धारण कर लिया था और अब उनके अनंता का और छोर कोई कैसे पा सकता था। विदुर, यह कोलाहल कैसा? अंधे राजा धृतराष्ट्र ने घबराकर पूछा। महात्मा विदुर ने बताया, दुशासन द्रौपदी की साड़ी खींचते खींचते थक चुका है। वस्त्रों का ढेर लग गया है। आश्चर्यचकित सभासदों का यह कोलाहल है। साथ ही आपकी यज्ञशाला में श्रृंगार घुस आए हैं और रो रहे हैं।
दूसरे भी बहुत से अपशगुन हो रहे हैं। द्रौपदी सर्वेश्वर श्री कृष्ण को पुकारने में तन्मय हो रही हैं। उन सर्वसम्मत ने अभी तो उनकी साड़ी बढ़ा दी है, किंतु यदि शीघ्र पांचाली को प्रसन्न नहीं करते हैं तो श्री कृष्ण का महाचक्र कब प्रकट होकर एक क्षण में आपको पुत्र को नष्ट कर देगा, यह कोई नहीं कह सकता। आपके सभासद तो भय व्याकुल होकर कोलाहल करते हुए दुर्योधन की जो निंदा कर रहे हैं उसे आप सुन ही रहे हैं। धृतराष्ट्र को भय लगा, उन्होंने दुर्योधन को फटकारा। दुशासन ने द्रौपदी की साड़ी छोड़ दी और चुपचाप अपने आसन पर बैठ गया। वह समझे या न समझे, पांडव तथा भीष्म जैसे भगवतवतों को यह समझना नहीं था कि द्रौपदी की लज्जा की रक्षा कैसे हुई।